हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरेशन, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या नरेशन के एक्सरसाइज नंबर 5A के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग 4A 4B तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5A। ठीक, अब बुक का नाम भी जान लो आप अच्छे तरीके से, तो फिर आगे बातचीत करी जाए ना। तो जो बुक का नाम है प्यारे बच्चों वो होगा एक्सीलेंट। बुक का नाम क्या है? एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश। ठीक है ना, ये ध्यान रखो क्या लिखा है यहाँ पर, जनरल इंग्लिश। ठीक, यानी एक्सीलेंट ग्रामर की जो जनरल इंग्लिश की बुक है उस बुक के हम लोग, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5A के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बुक आपको दिख रही है ये एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर की ही बुक है। ठीक, ये आपको मार्केट में अलग अलग टाइटल्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसी ग्रामर की बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक, और हमारा जो नरेशन टॉपिक है आज उसकी एक्सरसाइज नंबर 5A है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जो नरेशन का टॉपिक है आज उसकी एक्सरसाइज नंबर 5A का दिन है। ठीक, तो अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र या छात्रा हैं तो आप ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके लिए इस बुक से बेहतर ग्रामर के नाम पे कुछ और नहीं हो सकती है, समझना ध्यान से। ठीक है ना, और इसी किताब की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो यूट्यूब पर आप एमएस की पाठशाला चैनल को सर्च कीजिए, वहाँ पर हम आपको आपके प्यारे भैया मोहन सिंह देखने को मिलेंगे, है ना। अच्छा ठीक, और हम लोग एक्सरसाइज 1, ठीक है ना, 2 और एक्सरसाइज 3, ठीक, उसके बाद 4A और 4B इन सभी को अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज का जो दिन है वो है एक्सरसाइज 5A और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो ज़रा कुछ बातें करते हैं पहले कि एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आपको पल्ले पढ़ने लग गई होंगी कि ये जो एक्सरसाइज है वो इंटेरोगेटिव पर आधारित है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, किस पर आधारित है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। ठीक, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये 2 प्रकार से कहानी आपको समझनी है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से कहानी समझनी है। अब कौन कौन से 2 प्रकार से कहानी को समझना है उस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में बैठाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छे से दिमाग में समझना। तो एक वो सेंटेंस होता है जो कहाँ से स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या दिखता है? क्वेश्चन मार्क दिखता है। एक वो सेंटेंस होता है इसी में जो WS से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सेंटेंस किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या अभी आगे देखने को मिलेगा WH वाला वर्ड भी। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक, अच्छा अब और एक बात समझिए कि अगर कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप उस सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। और अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तब आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर उसी WH वर्ड को ही यूज करना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और आगे थोड़ी सी कहानी करते हैं क्या कि अभी तक आपने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस में कि सैड को हम लोग बदल देते थे किसमें? टोल्ड में, बट यहाँ पर याद रखना प्यारे बच्चों कि सैड को हम लोग बदल देंगे किसमें? आस्क्ड में। ठीक है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे के पूरे, ठीक है, एक्सरसाइज को लेकर के बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। केवल इतनी बातों को अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर हमने जो कॉन्सेप्ट की क्लास ली थी ना असर्टिव सेंटेंस में, वो सारे के सारे रूल्स लगाने हैं। ठीक, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा यहीं पे बताता चलूंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन को। जरा इतना तो पहचानना आपको आना चाहिए कि सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है। तो कोई WH का वर्ड दिख रहा है, मतलब WH समझते हो ना, वही पुरानी कहानी जो आपको कहाँ पर दिख, जैसे हाउ लिख दिया आपने, ठीक है, हु लिख दिया, वाट लिख दिया आपने। ठीक, तो इस तरीके के जो WH वर्ड होते हैं ना, और वैन लिख दिया, वेयर लिख दिया, इस तरीके से ध्यान रखो। क्या लिख दिया आपने? वेयर लिख दिया। ठीक, और हुम लिख दिया। तो ये सभी क्या होते हैं? WH वर्ड। तो अगर ऐसे ना दिखे इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, बात खत्म। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैन लिखा है, तो कैन क्या हो गई? एक हेल्पिंग वर्ब हो गई कि नहीं हो गई?
और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या दिखता है आपको, सब्जेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दिखेगी आपको मेन वर्ब, और फिर मेन वर्ब के बाद आपको अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है क्योंकि सब्जेक्ट भी पहचानना पड़ता है, ठीक, तो ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखा, हरी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, हरी, ठीक है ना। इसको जला यार, देखो कैसे बंद हो गया, हरी। अब सेड टू को आप क्या कर देना, आस्क्ड में बदल देना, तो क्या बनेगा, हरी आस्क्ड मी, ठीक। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इफ, ओके। उसके बाद ध्यान से देखो, यू दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब यू सेकेंड पर्सन है तो सबको पता है यू जो है वो किसके पास जाएगा, मी के पास, ऑब्जेक्ट के पास। अब मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, आई। कैन का पास्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुड कर देना, ठीक। तो क्या बनेगा, इफ आई कुड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन वर्ब जैसी है वैसी की वैसी रख देना, तो स्पेयर, और फिर क्या हो जाएगा, सम। स्पेयर है क्या कि स्पेंट होगा, जो देख लेना जो भी है ना, स्पेयर हो या स्पेंट हो, सम मनी, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, फॉर, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा, ठीक। अब क्या लिखा, मी, तो मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और सबको पता है जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के पास जाता है। मी को ध्यान से देखो कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन के परिवार का। अब हरी के परिवार में आपको 2 नंबर में ध्यान रखना है, क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, हिम देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना। जरा बताएं क्या कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन को बनाने में, बहुत मज़ा आने वाला है ना, मस्ती से सीखते चलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई सेड टू को चेंज कर देना किसमें प्यारे बच्चों, आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड द गेस्ट, क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट, ठीक। और फिर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इफ लिखेंगे, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यू हो गया सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, गेस्ट के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, गेस्ट के पास जाएगा, ठीक। अब अगर गेस्ट है तो हमने कहा था जब भी आपको कोई कॉमन जेंडर देखने को मिले तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफर करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हमेशा पुरुष को ही मान करके चलना आप लोग, ठीक। तो मान लिया मैंने कि हमारे पास में जो भी गेस्ट आया होगा वो पुरुष के रूप में रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ही। इज एम आर की जगह पे आप क्या कर देंगे, वॉज वर, तो क्या बनेगा, ही वॉज कंफर्टेबल, ठीक है ना, क्या बोल देना, ही वॉज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक। और हेयर को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, देयर में, ठीक। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, ठीक। क्वेश्चन मार्क हटाने के बाद क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखो लिखा हुआ है, द नर्स, द नर्स सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में, ओके। उसके बाद में द पेशेंट, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, इफ़। अब यहाँ की एक कहानी जो है ना थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। आपके पास में सब्जेक्ट चाहिए ना आपको, तो यू पर्सन हो गया सेकेंड पर्सन, ठीक। अब ये किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास में, तो यहाँ पर पेशेंट भी कैसा नाउन हो गया, एक कॉमन जेंडर हो गया, ठीक। तो इसमें भी पुरुष ही मान करके चलना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही करेंगे, ठीक। अब देखो डू के साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट, तो डू की कुछ अपनी स्पेशल कहानी है। मैं इसको हटा के आपको, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसकी जगह पे मैं आपको कुछ डू की स्पेशल कहानी समझाता हूँ, जरा समझना, ठीक। बहुत मज़ेदार कहानी है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक। अगर आपके सेंटेंस में डू या डज में से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य दिखता है तो इसकी 2 अपने आप में कहानियाँ हैं। पहली कहानी ध्यान रखना कि अगर डू के बाद नॉट दिख जाए, ठीक, तो आप ध्यान रखना इसको किस में चेंज कर देना, डिड नॉट में चेंज कर देना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, डू या डज के बाद अगर नॉट दिख जाए तो किस में चेंज कर देना, डिड नॉट में, ठीक। लेकिन अगर डू के बाद नॉट नहीं दिख रहा है, तब आप ध्यान रखना कि मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना। किस में बदल देना, मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना, ये बात ध्यान रखना, ठीक। फिलहाल यहाँ पर आपके डू के बाद नॉट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिड नॉट कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन दिखेगा आगे तो बताएंगे इसके बारे में, दोनों बातें अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखना आप सब लोग, ठीक। उसके बाद क्या बनेगा, ही डिड नॉट फील बेटर, और उसके बाद क्या लिखा है, दिस, तो दिस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट, और उसके बाद मॉर्निंग। चीज़ें पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई, ठीक। और उसके बाद क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना, ठीक। अब कह रहा गीता सेड टू सीता, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि गीता सेड टू को क्या कर देना, आस्क्ड, तो गीता आस्क्ड सीता, गीता ने सीता से पूछा, इज इट नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे, ठीक। सॉरी, क्या ध्यान रखना है, इज इट ऐसा, तो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पहले आप क्या लिख देना, इफ लिख देना, ठीक। अब इट जो हो गया वो एक थर्ड पर्सन है, मतलब चेंज नहीं होगा, इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, ठीक, टू मीट, तो टू मीट
अब उसके बाद देखो ध्यान से क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास में, सीता के पास में, ठीक। और ध्यान रखना यू का यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, ठीक। तो अगर 2 नंबर है तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 नंबर में सीता के परिवार में आपको क्या देखने को मिलेगा, हर। और एक काम करिए यहीं पे नाम भी लिख दीजिए सीता का, क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन है, गीता भी थर्ड पर्सन है, सीता भी थर्ड पर्सन है, ठीक। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। अच्छा आगे देखते हैं, हियर को बदल देना है किसमें, देयर में, तो उसके बाद देयर कर देना। और टुडे को किसमें चेंज कर देना प्यारे बच्चों, दैट डे में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट डे। अब ये जरा बताओ क्या कोई प्रॉब्लम किसी को इस सेंटेंस को बनाने में ना, मस्त है ना, मज़ा आ रहा ना, मस्त मस्त आँखों से छलकाओ ना मदिरा, है ना, मधुशाला में ताला न लग जाए। देखिए तो क्या करेंगे, सी सेड टू मी, तो क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी, ठीक है ना, उसने मुझसे पूछा। भाई मुझसे क्यों पूछा है, किसी और से पूछ लेता, क्या ही फर्क पड़ता। आर यू वेल, ओ माय गॉड, अच्छा है, ठीक है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर यू वेल, क्या आप ठीक हैं। तो क्या लिखना आप यहाँ पर, पहले इफ़। अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, मी के पास जाएगा तो क्या बोलना है, आई। सी आस्क्ड मी इफ़ आई इज एम आर किसमें चेंज कर देना, वॉज वर में। तो इफ़ आई वॉज, आई वर लगाओगे क्या, बोलो ना, बोलो 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 ना, कुछ तो बोलो। आई वॉज वेल, आई वॉज वेल, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, इफ़। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट के पास जाएगा, ये फिर से एक कॉमन जेंडर हो गया। और हमने कहा था आपको कि जब भी आपको कोई कॉमन जेंडर दिखाई दे आप उसको मैस्कुलिन जेंडर ही मान करके चलना, पुरुष मान करके ही चलना, क्योंकि यही बेहतर होते हैं, महिलाएं या लड़कियां बेहतर नहीं होती हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आ जाइए वापस से, तो इफ़, अब यू जाएगा स्टूडेंट के पास, तो आप क्या मान के चलेंगे, ही। और हैव का पास्ट जो है वो क्या हो जाएगा, हैड। और उसके बाद क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। अब योर ध्यान रखो प्यारे बच्चों, ये भी यू के परिवार का है, बट इसका नंबर कितना है, 3। तो जब यू को बदले हो स्टूडेंट से तो योर भी स्टूडेंट के पास जाएगा, बोले ही के परिवार में तीसरे नंबर में ध्यान रखना क्या हो जाएगा, हिज। और उसके बाद होमवर्क, क्या कर देना, हिज होमवर्क कर देना। जरा बताएं कि क्या कोई समस्या आ रही है क्या आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में ना, मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं क्या लिखा है, द मास्टर, ठीक। अब सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में, तो क्या बन जाएगा, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा देखो इसे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, मैं तो तुमसे दिल लगाने की सजा। देखो ध्यान, ठीक। अब डब्ल्यू एस लिख दिया, हमने क्या बोला था अभी आपसे, क्या बोला था मैंने कि अगर डब्ल्यू एस से स्टार्ट कोई सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद डब्ल्यू एस ही वर्ड आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो अब डब्ल्यू एस लगा दिया, आप सब्जेक्ट ढूंढो तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा, यू। अच्छा एक प्रॉब्लम और ध्यान रखना है ना, किसी किसी को समस्या होती है, तो अगर डब्ल्यू एस से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके बाद दूसरे नंबर में क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। और जो चीज़ तीसरे नंबर में लिखी होगी, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वही सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होता है, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो डब्ल्यू एच में जो तीसरे नंबर में लिखा हो, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे नंबर में क्या मिलेगा, यू। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, लेजी सर्वेंट के पास में। अब अगर लेजी सर्वेंट के पास जाएगा तो ये भी एक कॉमन जेंडर है, मान लिया नौकर, हाँ, तो समस्या होगी ना, मान लिया तो क्या ही जाता है ना, तो क्या करेंगे आप, ही करेंगे, ठीक है ना। और इज एम आर क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो क्या बनेगा, ही वॉज डूइंग, ठीक। क्या बोलोगे, ही वॉज डूइंग, और हेयर को किसमें चेंज कर देना है, देयर में, ठीक। तो व्हाट ही वॉज डूइंग देयर इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस, पूरा सेम चिपका दो मेरी जान, ठीक है। क्या बनेगा, ही वॉज डूइंग देयर इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस, ओके। चलो वापस आ जाते हैं, देखते हैं क्या करोगे, द लेडी सेड टू द गर्ल, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, द लेडी मतलब महिला, सेड टू बोले तो आस्क्ड, द गर्ल लड़की से पूछा, क्या पूछा,
जरा देखते हैं ना, पूछो जरा पूछो इससे क्या हुआ है। अब देखो डू फिर यू, तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो भी चीज़ लिखी होगी मतलब दूसरे नंबर में वो क्या हो गई, सब्जेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानना अगर हेल्पिंग वर्ब वाले में, तो दूसरे नंबर में जो चीज़ लिखी मिलेगी वो सब्जेक्ट होगी। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन जाएगा किसके पास में, गर्ल के पास में। तो आपको भी पता अच्छी तरीके से गर्ल से उसे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो ये क्या लगा दिया भाई तुम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा दिए, किससे पूछ के चिपका दिए हो, गलती मत करो बाबा, माफ़ नहीं करी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाना, क्यों लगाना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, ओके। अब यू जाएगा गर्ल के पास में तो क्या मिलेगा, सी। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था कि अगर डू की दो कहानियाँ थी, याद आ रहा, डू की दो कहानियाँ थी, और कौन कौन सी कहानियाँ, इन कहानियों पे फोकस करो जरा ध्यान से। भाई कौन है जो फ़ोन कर रहा है बार बार, अजय देखो फ़ोन आ रहा है घर से, उठाओ आके फटाफट। चलो ठीक, आप लोग इधर पे ध्यान दो। डू या डज के बाद अगर नॉट है तो डिड नॉट, नहीं है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। अभी हमने क्या बोला, जो तीसरे नंबर में होगा वही मेन वर्ब होगा। तीसरे नंबर में क्या लिखा, लिव, तो इसी की सेकेंड फॉर्म में बना दो, तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी। तो इफ़ सी लिव्ड, फिर क्या हो जाएगा इन, और दैट, दिस का क्या हो जाएगा दैट, और उसके बाद अपना हाउस कर देना। जरा बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या क्वेश्चन बनाने में, नहीं हुई ना। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, देखिए जरा से क्या लिखा है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, विल यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकती हो। अच्छा लड़के सब लड़कियों से ही पेन मांगते हैं, उनको अपने दोस्तों का पेन पसंद ही नहीं आता ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जरा ध्यान से क्या कि ही सेड टू हर, तो क्या बोलेंगे आप, ही सेड टू को चेंज करना है किसमें, आस्क्ड में, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड हर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़। अब ये तो हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, यू जाएगा किसके पास, हर के पास, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, सी। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो सी वुड, फिर उसके बाद अपना लिखना है लैंड, और उसके बाद ध्यान से देखो मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो ये जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट बोलिए तो ही के पास। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिम, और फिर से योर, देखो योर जाएगा, योर हो गया सेकेंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, हर। अब हर के परिवार में तीसरे नंबर में आपको क्या मिलेगा, हर मिलेगा, तो हर पेन, हिम हर पेन, है ना, हर हर महादेव, ठीक। चल अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सैड माई मदर टू मी, मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा। अब अगर मेरी मम्मी मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा मैं तो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपकी मम्मी बोलेंगी तो क्या बोलोगे कि मैं तो पढ़ रहा हूँ माते। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्या बोलेंगे, माई मदर आस्क्ड मी, क्या बोलना है, माई मदर सेड टू, इधर से ध्यान रखना, ये तो कमरा है, कमरे नहीं, गली से स्टार्ट करते हैं ना, तो माई मदर, ठीक। और उसके बाद टू को बदल देना किसमें, आस्क्ड में, तो बनेगा माई मदर आस्क्ड, ठीक। और उसके बाद मी, ओके। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। फिर देखो अब ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो तुम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखोगे, डब्ल्यू एच वर्ड लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, वाट। फिर सब्जेक्ट ढूंढो, तो तीसरे नंबर में सब्जेक्ट लिखा होता है यू, तो यू किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, तो क्या है तुम्हारे पास, मी, तो क्या मिलेगा आपको, आई। और फिर इज एम आर चेंज किस में हो जाएगा, वॉज वर्ब में, तो आप आई के साथ क्या लगा देते हैं, वॉज, तो आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग, हियर को बदल देना है किसमें, देयर में, ओके मेरी जान। कोई प्रॉब्लम किसी को क्या, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। कह रहा है, विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ, बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ, क्या तुमने अपने कपड़े नहीं धुले, आस्क द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी घर के मालिक ने कहा, किससे कहा, लड़के से कहा। अच्छा एक चीज़ और इसमें नया ना, अभी आपको वोकेटिव केस की कहानी सिखाई गई थी ना, वोकेटिव केस की कहानी याद आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। हमने कहा था वोकेटिव केस में आपको एक ऐसा शख्स जिससे बातचीत हो रही है वो कमरे के अंदर ही दिखेगा, और अगर वो कमरे के अंदर दिखता है उसको पकड़ो फटाफट, ठीक। कॉलर पकड़ के बाहर ले आओ और गली के बाहर खड़ा कर दो, इसके बाहर खड़ा कर दो, गली के बाहर खड़ा कर दो, ठीक। तो क्या बनेगा, द मास्टर ऑफ द हाउस, ध्यान देखो क्या, द मास्टर ऑफ द हाउस, ठीक। ध्यान रखना, द मास्टर ऑफ द हाउस, ओके, द मास्टर ऑफ द हाउस। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, आस्क्ड, अब ये मास्टर जो है वो किससे बातचीत कर रहा है, बॉय से, तो आस्क्ड द बॉय, एक काम करो द भी लगा दो ना,
दा क्यों लगा दिया भैया, ये तो गलत बात कर दी ना, क्यों लगा दिया आपने दा, ठीक है ना। तो अभी जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्यों लगा दिया दा, है ना। फिलहाल द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय, अब ध्यान रखना विल से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ। अब यहाँ से देखो सब्जेक्ट क्या है, यू जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ही। अब विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड नॉट, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, वास, तो क्या कर देना, वुड नॉट वास। अब देखो ध्यान से, योर अपने परिवार में कितने नंबर का, 3 नंबर का, जाएगा किसके पास, बॉय के पास में, तो बॉय के पास जाएगा तो क्या बोलोगे, हिज, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा जवाब में बताना हमको ना। क्लॉथ्स, एक ऐसा क्लॉथ्स लिख दिया और एक ऐसा क्लॉथ्स लिख दिया, ठीक। अब जरा बताना दोनों में सही कौन है, क्या दोनों सही हैं, अगर दोनों सही हैं तो क्यों सही है ना, इन सब के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, अगर पता हो तो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बाकी अगर नहीं पता है तो जिस दिन ये टॉपिक मिलेगा उस दिन बताएंगे, फिलहाल आप दिख गया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखा ही सेड टू रमेश, वाई डू यू स्टॉप हियर, रमेश ने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, मेरा मन ना, ही सेड टू रमेश, उसने रमेश से पूछा, तो ही आस्क्ड रमेश, ठीक। उस रमेश का मन रहे ना, रमेश बाबू चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, हमसे पूछो कैसे किस्तों में चुकानी पड़ रही है। तो ही आस्क्ड रमेश वाई। अब देखो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जाएगा रमेश के पास, तो क्या मिलेगा आपको, ही, ओके। अब ध्यान रखना, ही मिल गया तो डू के बाद नॉट है क्या, नहीं है, तो हमने क्या बोला था, डू और डच को हटा देना और क्या करना, मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में बदल देना, तो क्या बोलोगे, स्टॉप, तो स्टॉप की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप्ड, तो वाई ही स्टॉप्ड हियर का बदल देना किसमें, देयर में। अभी बताओ जरा कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या बन गया कि नहीं बन गया क्वेश्चन, आराम से, ठीक। फटाफट ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते चलो ना, चलते हैं आगे, चलो ना, चलते चलो साथ में मेरे। जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव, तो क्या बोलोगे प्यारे बच्चों कि जया, अब क्या लिख गया, ये जया लिखा है क्या और कुछ और लिख गया, ध्यान देना। तो क्या बोलेंगे, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो यार, कहाँ भाग रहे हो, वापस आ जाओ, तुम पहले अपनी जगह में पहुँचो, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, जया, तो जया, ओके, सेड टू की जगह पे आस्क्ड, तो जया आस्क्ड रमेश। अच्छा रमेश से एक पूछा जा रहा है ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत रमेश ही बता सकता है कि नहीं। अब हम लोग क्या बताएं, क्या जाने ना, वेयर, ठीक। अब फिर से वही कहानी देखो, यू रमेश के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही। अब डू के साथ नॉट नहीं है तो निपटाओ इसको और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दो, तो लिव का क्या हो जाएगा, लिव, वेयर ही लिव, ओके। अब लिखा है द बॉयज सेड टू सुधीर, तो क्या बोलोगे आप, द बॉयज, ठीक है, सेड टू को बदल देना है किसमें, आस्क्ड में, तो द बॉयज आस्क्ड सुधीर, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड दिख रहा है तो WH वर्ड लगा दो, वाई, ठीक। ये तो हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट हो गया यू जाएगा किसके पास, सुधीर के पास, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ही। अब विल का जो पास्ट है वो क्या हो जाएगा, वुड, और उसके बाद नॉट प्ले, तो वुड नॉट प्ले, फिर क्या लिखा है, विथ। अब ध्यान देखो यहाँ पे अस, तो ये अस भी किसके परिवार का हो गया, फर्स्ट पर्सन के परिवार का हो गया मेरी जान, ये ध्यान रखना। अब जो फर्स्ट पर्सन के परिवार का है वो सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो अब अस जो है वो अपने परिवार में 2 नंबर का है, कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक। तो दे के परिवार, सॉरी बॉयज़ के परिवार में, तो बॉयज़ तो थर्ड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखता है, कौन दिखता है, सबको पता है प्यारे बच्चों, दे दिखता है। अब दे के परिवार में अगर दूसरे नंबर की बातचीत करोगे तो देम दिखेगा ना, तो प्ले विथ और उसके बाद देम और टुडे को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, दैट डे में, ठीक है ना। इतनी बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा, मोहन सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाई डिड यू नॉट कम हियर यस्टरडे, तुम कल यहाँ क्यों नहीं आए थे, है ना। मैं किसी से क्यों पूछूंगा कि भैया यहाँ क्यों नहीं आए थे ना, मत आओ यार, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या बनेगा, मोहन सेड टू की जगह पे क्या कर देना आपको, आस्क्ड मी, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका दिया गया, यू, तो यू किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको, आई। अब रुक जाओ और समझो एक बात और, कि अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में डिड दिखता है तो आपको पास्ट परफेक्ट में बदलना। पास्ट परफेक्ट समझते हो ना, हैड प्लस मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म यहाँ पे लेकर के जाना है, समझ लो बात को ध्यान से, ठीक। तो क्या बनेगा इफ वाई आई, अब यहाँ पे डिड के बदले में क्या कर देना हैड, फिर उसके बाद अगर नॉट लिखा है तो नॉट लिखो, कम का तो कम ही रहेगा, और हियर को ध्यान रखना क्या कर देना देयर कर देना, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी चेंज कर लो ना, अगर कम को तो किस में चेंज कर देना गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन। वाई आई हैड नॉट गॉन देयर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे को बदल देना है क्या द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, इतनी सी चीज़ को समझ लो अच्छे तरीके से, ध्यान से, समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं, लिखा माई फादर सेड टू मी, तो क्या बनेगा आपको माई फादर, ठीक, क्या बोल देना माई फादर, सेड टू को क्या कर देना प्यारे बच्चों आस्क्ड, और फिर क्या कर देना है मी, और डब्ल्यू एच का तो डब्ल्यू एच रहेगा, तो वेयर का क्या कर देना वेयर, ठीक। अब यू के बाद देखो यू को देखो, यू जाएगा किसके पास मी के पास, तो क्या मिलेगा आई, डू के बाद नॉट नहीं हटा दो, लाइक की सेकेंड फॉर्म कर दो, तो लाइक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी लाइक्ड, और उसके बाद क्या बोलोगे टू गो इन समर वेकेशन, क्या बोलोगे टू गो इन समर वेकेशन, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब बताओ ना मेरी जान, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 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 फटाफट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन है यार इसमें, और कुछ है क्या, बाप रे बाप 25 क्वेश्चन है। चलो करते रहो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो। अब क्या लिखा आई सेड टू हिम, तो क्या कर देना प्यारे बच्चों आई, अबे क्या प्रॉब्लम है, चिपक जाना एक जगह पे, क्या समस्या है तेरे को, है कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्या करना है आपको आई आस्क्ड, और क्या करना है हिम, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़, यू सेकेंड पर्सन हिम के पास जाएगा ही, कैन का पास्ट कुड ना, जल्दी जल्दी से बना लो, बातें कम करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। डू, अच्छा एक सेकेंड रुको, कैन कुड नॉट, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेन वर्ब है ना, तो कुड नॉट डू, और दिस का क्या हो जाएगा दैट, और उसके बाद क्या कर लेना अपना वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखते हैं, द टीचर सेड टू रंजीत, द टीचर सेड टू की जगह पे आस्क्ड, और फिर रंजीत, ओके, रंजीत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वाई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यू जाएगा रंजीत के पास, तो क्या मिलेगा आपको ही। अब फिर से वही कहानी कि डू के बाद नॉट नहीं है तो हटा दो, और मेन वर्ब ध्यान रखो वांट, तो वांट की सेकेंड फॉर्म क्या कर देना वांटेड कर देना, क्या बन जाएगा वाई ही वांटेड टू गो होम अर्लियर, टू गो होम अर्लियर, ठीक है ना, टू गो होम अर्लियर, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके, है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मज़ा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये तो कमरा है, ये तो कमरा है, कमरे में भी छूना भी नहीं है ना, गली से शुरू करते हैं। तो गली कहाँ से, रमेश सेड टू हर, तो क्या बोलोगे रमेश आस्क्ड हर, बारे रमेश, अब तुम भी पूछ रहे हो क्या किसी से, देखो रमेश 3-4 क्वेश्चन में दिख गया ना आज, रमेश आस्क्ड हर, अब रमेश ने उससे पूछा, हाँ चुटकी व सिंदूर की मतलब ये हम बताते क्या है क्या नहीं है ना। अब यू दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, तो यू कौन सा पर्सन हो जाएगा सेकेंड पर्सन, हर के पास, अच्छा काम करो पहले इफ़ लगा लो ना, इफ़, अब जाओ भेजो यू को हर के पास में, तो क्या मिलेगा आपको सी, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा हैड, तो सी हैड, और फिर एवर दिया गया है तो एवर लिख दो, और फिर क्या लिखा बीन टू कोलकाता, बीन, ठीक, और उसके बाद में टू कोलकाता, ओके मेरी जान। अगला देखो, विल इट बी अ होली डे टुमारो, क्या कल छुट्टी है, तो बॉयज आस्क्ड द टीचर, लड़कों ने टीचर से पूछा, है ना, छुट्टी तो पूछ लो, पढ़ना लिखना तो है नहीं ना, तो छुट्टी तो पूछनी है, बताते हैं अभी तुमको छुट्टी है कि नहीं है। द बॉयज आस्क्ड, ठीक है, अब टीचर उठाएगा डंडा, चलने दो भाई, है ना, आस्क्ड द टीचर, ओके। अब देखो विल लिखा मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ़, अब इट तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इट का इट रहेगा, बट विल का पास्ट वुड हो जाएगा, ठीक है ना। इट वुड बी आ होली डे, इट वुड बी आ होली डे, इट वुड बी आ होली डे, और टुमारो को बदल देना है किसमें प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट डे, किसमें बदल देना है द नेक्स्ट डे, ओके। इस तरीके से ध्यान रखना, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी से, लिखा है ही सेड टू मी, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, ही सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, तो बनेगा ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लिखेंगे हाउ मैनी मार्क्स, क्या बनेगा हाउ मैनी मार्क्स, ठीक। ये बात ध्यान रखना, पूरा लिखना पड़ेगा,
हाँ, हमेशा जब भी हाउ मैनी दिखेगा तो प्लस में नाउन भी लिखना पड़ता है, ये बात दिमाग में बैठा लो बच्चों, है ना। आगे देखो, अब सब्जेक्ट क्या आपका है, यू। यू जाएगा किसके पास में, मी के पास, तो क्या मिलेगा आपको, आई। यू को किसके, यू देखो ना किसके पास है, तो मी के पास, तो आई मिलेगा। अब डिड आ गया तो हमने क्या बोला था, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है, तो हैड सिक्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश। अरे इंग्लिश में तो सर जी कोई टेंशन ही नहीं है अपन को ना, अगर मोहन भैया से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में काहे की टेंशन है फिर ना, तो हमारे वैसे भी 95 प्लस फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे ना। चलिए इधर देखते हैं, द यंग स्पैरो सैड मदर व्हाट इज़ दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, वो विचित्र वस्तु क्या है, एक यंग स्पैरो ने अपनी माँ जी से पूछा, माते से पूछा, जय श्री, ठीक है ना। तो ध्यान देना, आगे देखते हैं क्या बोलोगे, द यंग स्पैरो, क्या बोलेंगे, द यंग स्पैरो, ठीक है ना, स्पैरो। अब ये तो वही वाली कहानी होगी प्यारे बच्चों, वोकेटिव केस की, तो इसको उधर पहले उठा करके इधर ले आओ, तो क्या करेंगे, आस्क्ड, और उसके बाद क्या बोलोगे, मदर। आस्क्ड द मदर करें क्या, या मदर ही से काम चलाएं, आस्क्ड मदर, और उसके बाद में क्या बोलोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप लगाएंगे WS वर्ड, तो क्योंकि वाट दिया गया है, ठीक, तो वाट। अब उसके बाद दैट का तो दैट रहेगा ना, तो वाट दैट वाज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, ओके। अब लिखा है सी सेड टू हिम मे आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या करोगे आप यहाँ पर, सी सेड टू की जगह पे क्या कर देना है, आस्क्ड हिम, तो सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ़। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सी के पास जाएगा, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सी, मे का पास्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों माइट, यहाँ पर क्या कर देना है, माइट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यूज़। अब योर हो गया थर्ड पर्सन और तीसरे नंबर का, तो ये किसके पास जाएगा, हिम के पास, तो हिम के परिवार में तीसरे नंबर में क्या मिलता है, हिज, तो ठीक है, सी माइट यूज़ हिज टेलीफोन, टेलीफोन ना। रात भर तो सोई नहीं, किससे चैटिंग ऑन है, द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, तो क्या बोलोगे आप, द कस्टमर, क्या लिख रहे हो भैया, सही लिखो ना, कस्टमर, कस्टमर CUSTOMER, द कस्टमर सेड टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड, और क्या, द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, ओके, द शॉपकीपर, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इफ़। यू हो गया सेकेंड पर्सन, शॉपकीपर के पास जाएगा, मतलब कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर है तो मान के चलेंगे पुरुष। डिड किस में चेंज होगा, तो आपको पता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, क्लोज्ड हो जाएगी भैया। आगे देखो, योर, योर अपने परिवार में कितने नंबर का, 3 नंबर का, ठीक। तो शॉपकीपर के परिवार में बोले तो ही के परिवार में 3 नंबर में क्या मिलता है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हिज मिलता है ना, हिज शॉप, और फिर क्या लिखा है, अर्लियर, हिज शॉप अर्लियर, अर्लियर, ठीक, हिज शॉप अर्लियर। अब लास्ट को बदल देना, ध्यान से प्यारे बच्चों, इस चीज़ को ऊपर मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, द प्रीवियस, लास्ट को किस में बदल देना, द प्रीवियस, ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इवनिंग, इवनिंग, ओके, इतना सा याद कर लेना, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या बताएं, क्या हम इसको भी ना, इसको तुमसे पूछेंगे ना, तुम सब लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वादा करके जाना ना, कहते वादा नहीं करते ना, वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है ना। आंसर इन कमेंट बॉक्स, याद रखना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये बात ध्यान रखना है, प्रॉमिस करो अपने आप से, हमसे ना करो ना, हमारा तो तुम वैसे भी तोड़ दोगे, हमको पता है, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि हम अभी पेपर, मतलब इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में देखेंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे करके जाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी, 5B होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज की जो एक्सरसाइज थी काफ़ी लंबी थी, मज़ा आया बनाने में, तुम्हें भी हमें भी, ठीक है ना। और हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5B के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना प्यारे बच्चों, और मस्ती से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ठीक है ना। चलिए।